सदी का सुप्रीम फैसला, विवादित जमीन रामलला के हक में ट्रस्ट के जरिए मंदिर बनाने के आदेश। केंद्र और यूपी सरकार बनाए मंदिर के लिए ट्रस्ट। केंद्र और यूपी सरकार को 3 महीने का वक्त, मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने के आदेश। खत्म हो गया रामलला का वनवास। 70 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को रामलला के हक में देने का फैसला किया और मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया गया। इस फैसले के साथ यह तय हो गया कि रामलला का मंदिर वहीं बनेगा। चलिए आपको बताते हैं कोर्ट ने कैसे किया यह फैसला। कुछ ऐसे हुई फैसले की शुरुआत। सबसे पहले कोर्ट नंबर 1 में सीजेआई समेत संविधान पीठ के सभी 5 जज पहुंचे। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था, जहां सभी पक्षकार और उनके वकील और पत्रकार मौजूद थे। कोर्ट रूम में फैसले की कॉपी लाई गई। इसके बाद फैसले की कॉपी पर सभी जजों ने दस्तखत किए और फिर सीजेआई जस्टिस गोगोई ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड के दावे पर फैसला हुआ। सीजेआई गोगोई ने कहा कि हम 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटीशन को खारिज करते हैं। न्यायालय ने कहा कि निर्मोही अखाड़े की याचिका कानूनी समय सीमा के दायरे में नहीं है और न ही वो रखरखाव या रामलला के उपासक हैं। न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक विवादित भूमि सरकारी है। कोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए, यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दिया है। विवादित जमीन कुल 2.77 एकड़ की थी, जहां बाबरी मस्जिद का गुंबद है और रामलला विराजमान है। इस भूमि खंड में बाबरी मस्जिद ढांचा, रामलला विराजमान, राम चबूतरा, सिंहद्वार और सीता रसोई है। आपको बताएं कि अयोध्या विवाद की नींव लगभग 400 साल पहले ही पड़ गई थी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से इसे सुलझाने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया था। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 अपील दाखिल हुई थी। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को पारदर्शी करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अयोध्या पर सुप्रीम फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश को संबोधित किया। पीएम ने आज के दिन को, यानी कि जब फैसला आया, उस दिन का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल उस दिन को ऐतिहासिक कहा और कहा कि जब बर्लिन की दीवार गिरी तो दरअसल 2 आइडियोलॉजी, 2 विचारधाराएं एक रास्ते पर आ गई और आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसी तरफ इशारा कर रहा है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैसले का जबरदस्त स्वागत किया। साथियों, भारत की न्यायपालिका के इतिहास में भी आज का ये दिन एक स्वर्णिम अध्याय की तरह है। इस विषय पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुना, बहुत धैर्य से सुना और पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि फैसला सर्वसम्मति से ने 5 न्यायमूर्तियों ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया और पूरे देश ने इस फैसले को जिस प्रकार से स्वीकारा है, ये एक दूसरे के विश्वास और उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संवैधानिक दायरे में रह करके हम बड़े से बड़े निर्णय ले सकते हैं, इस बात को एक बार फिर से पुष्ट किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ट्रस्ट बनाने के लिए कहा, जो मंदिर निर्माण के दरअसल नियम बनाएगा, तारीख तय करेगा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव दरअसल कब रखी जाएगी। इस कागजी कार्रवाई से पहले न्यूज 18 आपको दिखा रहा है राम का मंदिर कितना ऊंचा होगा, कहां रामलला विराजमान होंगे। राम मंदिर का मॉडल जितना भव्य है, उससे भी ज्यादा दिव्य उस पर की गई कारीगरी है। बताया जा रहा है कि 50 सीढ़ियों से होकर श्रद्धालु राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। सीढ़ियों से पहले एक बहुत बड़ा बागीचा होगा, हरियाली होगी, ताकि लोग जब इस प्रांगण में प्रवेश करें तो उन्हें प्रकृति की गोद में राम मंदिर के होने का एहसास हो, स्वर्ग जैसी अनुभूति हो। बताया जा रहा है कि मंदिर के एक मंजिल पर 106 बड़े और मजबूत पिलर होंगे और हर एक पिलर पर 16 मूर्तियां बनाई जाएंगी। वहीं दूसरी मंजिल पर भी 106 पिलर होंगे, जिस पर देवी देवताओं की मूर्तियां होंगी। इस मंदिर में जो मूर्तियां लगेंगी, न्यूज 18 संवाददाता ने उन मूर्तियों को भी अपने कैमरे में कैद किया। कई साल से ये मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान समेत उन सभी की यहाँ मूर्तियां तैयार हो रही हैं, जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान श्री राम का साथ दिया था। जो कारीगर हैं वो कहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, जो अब नहीं रहे, उनकी परिकल्पना थी कि 67 एकड़ में भगवान राम से जुड़ी वो हर कहानी चारों तरफ दिखाई जाएगी। हमारे पीछे जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड बनाई जा चुकी हैं, सिर्फ इनको रंग देना है, इनको जो कृतियां हैं उनको उकेरना है। हमारी जो और सारी जो दृश्य हैं वो आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से बड़ी कारीगरी और नक्काशी की गई। आप देख सकते हैं कि जनकपुर में जब सूखा रहा होगा तो दो बैलों की जो बैलों की जोड़ी थी खेती किया था, और देखिए राजा जनक का है जो नीचे है वो दिया गया किस तरह खेती की गई थी और किस तरीके से उसमें सामान निकला था, और बाकायदा जो एक पूरी टीम है वो इसमें दिखाया गया। ऋषियों मुनियों से जुड़ी सारी जो चीजें हैं वो दिखाई गई हैं। अभी हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाने में 2 महीने 2.5 महीने लग जाता है, तो फिर भी हम लोगों का कम से कम 20-30 स्क्रिप्ट लगभग हम लोग का। एक स्क्रिप्ट में कितनी मूर्तियां होती हैं? एक स्क्रिप्ट में 6-7, 8 ऐसे एक स्क्रिप्ट में होता है। जैसे पूरी स्क्रिप्ट है उसमें पैनल भी लगाया जाएगा और उसमें काम भी है थोड़ा सा। रामलला को पालने में खिलाने से लेकर असुरों के वध की झलकियां आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। असम समेत कई राज्यों से आए कारीगर बहुत ही बारीकी से चप्पे चप्पे पर राम की मूर्ति उकेर रहे हैं। देख सकते हैं कि जो कौशल्या माता है, कैकेयी माता है, भगवान राम को इस पालने में देखिए बाकायदा दिखाया गया है, उनको लिटाया गया है। ये पालना झूल भी सकता है, जब लगेगा 68 एकड़ के इलाके में तो ऐसे ही शायद ये झूलता दिखेगा। हालांकि इसका रंग बदल चुका होगा, इस पे और कलाकृतियां उकेर चुकी होंगी। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट तैयार की गई, जैसा अभी रंजीत बता रहे थे कि उसमें 5 से ज्यादा जो मूर्तियां होती हैं। आप देख सकते हैं कि राजा दशरथ हैं और भगवान राम उनकी गोद में है, माता कैकेयी हैं, भरत उनकी गोद में है, सुमित्रा हैं, इसके अलावा जो कौशल्या माता है वो है, यानी राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। इन मूर्तियों में आप देख सकते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी लोग इन मूर्तियों में विराजमान हैं, और बाकायदा इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि उन सभी चीजों को भगवान राम जब से अवतरित हुए थे तब से और जब वो अयोध्या लौटे थे तब तक सभी कहानियां इन चित्रों में उकेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो वो मूर्तियां हैं जो तकरीबन तैयार हो गई हैं, लेकिन ये मूर्तियां आखिर बनाई कैसे जा रही हैं? मूर्ति का निर्माण किस सामग्री से हो रहा है? क्या ये मूर्तियां लंबे समय तक रह सकती हैं? लोहे, स्टील और सीमेंट और गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ढांचा बनाया जाता है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो पीछे है जाली लगाते हैं, जो एक सांचा ढाला जाता है जमीन पर, देखिए उसको ढाल रहे हैं, और जो आकार दिया जाता है पहले लोहे से दिया जाता है। ये पीछे जो लोहे का आकार है, मूर्तियां जो बनती हैं इस आकार से दिया जाता है। इनके ऊपर फिर सीमेंट और स्टील की जाली लगाई जाती है और फिर ये उस आकार में आती हैं जिस आकार में आपको पूरी तरह से दिखाई देती हैं। जो बाएं हाथ पे है पहले इस आकार में होती हैं, फिर इस आकार में आती हैं और फिर मूर्ति
मूर्त रूप में आ जाती हैं जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं। इनकी बाकायदा एक तरीके से जो कहा जाए डेंटिंग होगी, पेंटिंग होगी, फिर ये मूर्तियां तैयार होती हैं। पत्थर तराशने से लेकर मूर्ति बनाने तक का 50% से ज्यादा काम पूरा हो गया है। अयोध्या से अजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, हम नई सुबह की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ मंदिर दरअसल कैसा होगा, बनेगा, वो एक अपनी प्रक्रिया है, अपना वक्त लेगी, लेकिन हमने आपको तस्वीरों के दीदार भी कराए। तो ये देखिए कि आपका अपना चैनल किस तरह से आपको जो नॉन स्टॉप 100 घंटे की कवरेज की हम बात कर रहे थे उसी तरफ आगे बढ़ते हुए। राजीव हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, मोहम्मद शबाब हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं, निमिष गोस्वामी भी अयोध्या से, प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ वाराणसी से। मैं राजीव आपसे इसकी शुरुआत इस खास वजह से करूंगी कि हम तमाम रिएक्शंस देख रहे हैं, तमाम बातें सुन रहे हैं और सभी खुश हैं। नई सुबह का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, न सिर्फ जिक्र कर रहे हैं बल्कि महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो दिल्ली में किस तरह की तैयारियां, क्योंकि सब कुछ अब उनके हाथ में है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इस मसले को ली थी पहले भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया था डिसीजन को लेकर के, जो कोर्ट का डिसीजन आने वाला था। उसके बाद उन्होंने एक अहम बैठक की अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ। तो उसके बाद प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया और सबको जो है एक साथ नए भारत में एक साथ चलने के लिए अपील उन्होंने किया। उसके बाद लगातार जो केंद्रीय मंत्री थे उनका सबका यही बयान आया कि हम लोग को भाईचारे को बनाए रखना है, ये नई भारत की शुरुआत है, नया सवेरा है, अब हम लोग को आगे बढ़ना है, न कि जो तमाम क्रिटिसाइज करते थे एक दूसरे की, उसके बारे में सोचना है। तो अब जो नई जिम्मेदारी है वह यह है कि जिस तरह से लगातार सवाल खड़े होते रहे अयोध्या को लेकर के और तमाम जो आलोचनाएं होती रहती थी तमाम संगठनों के द्वारा, वह इस समय सभी लोग पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है, जो सरकार की बड़ी जिम्मेदारी थी। कहीं से कोई ऐसा उपद्रव वाला बयान या कोई ऐसी संभावना नहीं दिखी है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की, क्योंकि हर राज्य में हाई अलर्ट कर दिया गया था और सारा फोकस उत्तर प्रदेश में था कि उत्तर प्रदेश में कहीं किसी प्रकार की अनियमितता न हो, किसी प्रकार का कोई अराजक तत्व, कोई गलत मैसेज न फॉरवर्ड करे सोशल मीडिया पे। तो जी, तो पूरी तरह से कहा जाए दिल्ली में इस समय स्थिति नियंत्रित है और दिल्ली में भी हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। जैसे मेट्रो स्टेशन है, वहां पे लोग जा रहे हैं तो उनका गहनता से चेकिंग किया जा रहा है। जो 5 जजों की टीम ने जो कल फैसला दिया था, उनके घर पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पब्लिक गैदरिंग वाले जो जगह है सबसे ज्यादा, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसी वजह से मेरा प्रश्न आपसे था। उमेश के पास मैं इस वजह से जाऊंगी, उमेश, क्योंकि हम जब यूपी की बात करते हैं, यूं तो देश भर में अलर्ट, तैयारियां, तमाम चीजें, पश्चिमी यूपी थोड़ा सा ज्यादा हलचल में रहता है। वहां पर असामाजिक तत्व बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हमें देखते हैं कि कोई ही दिन गुजरे जब अपराध की घटना ना हो, और कम्युनल वायलेंस का जब हम जिक्र करते हैं। लेकिन वहां की तस्वीर आप हमें बताइए, सब कुछ शांत, सब कुछ प्यारा। जी हाँ, देखिए जीनत जी, कहा जाता है कि राम ही तो एकता में, प्रगति में राम है, राम ही तो करुणा में है, शांति में राम है। आज अयोध्या पर फैसले के बाद जो पहली सुबह हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी अमन और शांति का पैगाम देता हुआ ही नजर आता है, करुणा और प्रगति का संदेश देता हुआ ही नजर आता है। यहाँ रोजमर्रा की तरह ही जिंदगी चल रही है, जिंदगी पटरी पर दौड़ रही है, लोग आ रहे हैं, अपने कार्यों में जुटे हुए हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मैं इस वक्त मेरठ के बड़े हनुमान जी के मंदिर में मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें कि किस तरह से लोग हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फिजा ये दर्शाती है कि किस तरह से यहाँ का माहौल है, आरती हो रही है और हनुमान जी के दर्शन करके लोग खुद को धन्य समझ रहे हैं। भगवान राम 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 लिखा हुआ है, घंटे बज रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुबह है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अमन, शांति, एकता का ही पैगाम देता हुआ नजर आता है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें गवाही देती हैं कि कम्युनल हार्मनी की बात कर रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वेस्ट यूपी कम्युनल हार्मनी की बात कर रहा है और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से हमारे देश में एकता और प्रगति के साथ, अमन और भाईचारे के साथ इस फैसले का सम्मान किया गया है। हम पुजारी जी से बात कर लेते हैं। पुजारी जी, आप भगवान राम को लेकर के कुछ सुना रहे थे, जरा भगवान राम जी के कुछ बारे में कुछ कह दीजिए। भगवान राम हमारे पुरुषोत्तम राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए प्रेरणादायक है, शांति और सद्भाव के प्रतीक है। हाँ, भगवान राम सुना रहे थे आप। चौपा श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भाव
दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारूणम। चलिए, तो ये जो है तस्वीरें, हर तस्वीर अपने आप में गंभीर संदेश लिए हुए। शबाब हमारे साथ हैं। शबाब, एक बार फिर से सुबह बताइएगा जरा, क्योंकि आप तो इसके गवाह बने हुए हैं और आपके जरिए हम जो है इस चीज को महसूस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अयोध्या की देखिए आज की सुबह जो है वो अपने आप में बहुत खास है। सुबह में जब हम लोग 7 बजे बात कर रहे थे तब तो फिर भी दुकानें बहुत कम खुली थी। अब जो है देखिए गुलजार होने लगी है अयोध्या, चमकने लगी है अयोध्या। चूंकि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ रही है, ये जो पूरी दुकानें हैं ये मंदिर रेखा की दुकानें हैं और यहीं पर राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और तमाम जो अयोध्या के प्राचीन मंदिर हैं वो इसी श्रृंखला में है, इसी के पीछे आते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव जोन है, लिहाजा प्रोहिबिटेड है वहां पर शूटिंग। और मेरे पीछे जो है कैमरामैन वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह सुबह में जो है जो बातें कही जाती हैं उनसे इतर लोग जो है वो जमकर सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। दुकानों पर जलेबियां निकल रही हैं, समोसे बन रहे हैं और श्रद्धालु भी जो आ रहे हैं दर्शन करने वो पहले पेट पूजा कर रहे हैं, उसके बाद बहुत जो है अच्छी तस्वीरें हम और भी जो है तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और भी सहयोगी हमारे साथ। प्रशांत, आपके पास इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अयोध्या की जो शांति है और जो खूबसूरत हवा आज बह रही है वो एक बार आपसे समझेंगे। निमेश से एक बार और जान लेते हैं। निमेश, क्या कुछ आप वहां पे महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि अयोध्या राम की नगरी है और आस्था की नगरी है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की आमद हर दिन रहती है। यहाँ पर चाहे जितना जो मामला गरमाया जाए, चाहे जितना यहाँ पर राजनीति रोटी से की गई, लेकिन लोग अपने आराध्य के दर्शन करने अयोध्या बराबर निरंतर आते रहे। और आज भी सुबह से तमाम श्रद्धालु अयोध्या पहुँच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। जिंदगियाँ सामान्य हैं, रोजमर्रा की जिंदगियों में लोग निकल पड़े हैं। लोगों ने तस्वीरें दिखाइएगा, निमेश तस्वीरें दिखाइएगा। चाय की दुकानों और जलेबी समोसे की दुकानों पे मिले हैं। हमारे साथ कुछ बिल्कुल मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं आ रहा बिहार भोजपुर से आया हुआ। तो अयोध्या आप आए हैं, अब तो बहुत चीजें साफ हो गई हैं, आपके आराध्य का मंदिर बना, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरे भारतवर्ष का हिंदू समाज खुश है इस फैसले से। सौहार्द की भी एक संदेश गया है पूरे देश में। एक जहां इस तरीके से निर्णय आया, इतना बड़ा निर्णय आया, लोग तमाम प्रयास लगा रहे थे, सौहार्द का भी एक संदेश गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को, कैसा रहा निर्णय? ये सौहार्द का जो वातावरण है वो हमारे हिंदू धर्म का डीएनए में है, इसलिए कभी सौहार्द जा ही नहीं सकता भारतवर्ष से। हमारे साथ और भी कुछ स्थानीय लोग हैं। बाबूजी, आपने तो यहाँ से 90 से और 49 से सब कुछ देखा है, क्या कैसे रही अयोध्या? ऐसी ही थी जैसी दिख रही है? नहीं, अयोध्या बहुत विकास किया और राम मंदिर बना, जो सैकड़ों वर्षों का विवाद था वो हमारे कई पीढ़ियां खत्म हो गई हैं इसमें। जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो बहुत हिंदुओं के लिए ठीक, इस चीज को समझेंगे और भी ज्यादा तस्वीरें और जो जिस तरह की हम बार बार बात कर रहे हैं। बनारस का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है उपेंद्र, क्योंकि जब हम धर्म नगरी का जिक्र करते हैं तो देखिए दोनों अयोध्या और बनारस सबसे पहले आते हैं जुबान पर। बिल्कुल, देखिए जीनत कि जिस तरीके से अयोध्या के फैसले के बाद ये नई सुबह है और गंगा वैसे ही अविरल और निर्मल बह रही है, लेकिन इस गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ कल इसने साबित कर दिया कि जब वो किसी पे भेदभाव नहीं करती तो जो फैसला आया है उसने भी किसी पे भेदभाव नहीं किया। और गंगा की अविरलता निर्मलता की तरह आज जो नई सुबह है काशी की वो बेहद आध्यात्मिक है। आज जो 12 तारीख को यहाँ पर अब विशेष आयोजन होगा और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को आयोजन की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ उस फैसले के बाद कि कितना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। 12 तारीख को यहाँ पर देव दीपावली है, उसकी तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गंगा को सुहागिन की तरह सजाया जा रहा है। और सबसे बड़ा महोत्सव इस बार होगा, खास होगा, ये खास है बनारस के लिए, धर्म नगरी के लिए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आज भी घाट वैसे ही जीवंत है। तो आप ठीक, थोड़ी सी तकनीकी खराबी हो रही है, अब बात करेंगे आपसे। हम अयोध्या की जब बात करते हैं प्रशांत तो बहुत ज्यादा फासला नहीं है लखनऊ से। अयोध्या की खूबसूरत हवा, शांत हवा, बहुत खास रूहानी हवा लखनऊ तक पहुंचती है, लेकिन अब विकास जो है लखनऊ से अयोध्या पहुंचने के लिए तैयार है कि नहीं?
बिल्कुल, अगर मैं बात करूं विकास की तो इस सुप्रीम फैसले के बाद में चारों तरफ सिर्फ विकास की ही बातें हैं। और आज हमारे साथ इस समय हम राजधानी के एक प्रतिष्ठित अधिष्ठान पे हैं जहां विकास का ही मुद्दा सबसे बड़ा है। और जिस तरीके से लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया तो अब विकास की बातें आ रही। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर जिस तरीके से सुप्रीम फैसला आया है आपको क्या लग रहा है, विकास की दर क्या होगी सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बाकी और फैसले देता है इसी तरह से एक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई और चीज़ नहीं है और हमको लगता है कि आज की डेट में सारे भारतवासियों को इसको एक सुप्रीम फैसले की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके आगे निकलना चाहिए। आज का ये दिन है, अगर हम इससे आगे निकल जाएंगे तो हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। इन छोटी छोटी भेदभाव की चीज़ों को सब भूल करके बहुत आगे निकल जाएंगे। निश्चित रूप से तरक्की की अगर बात की जाती है तो जिस तरीके से अब विकास की दर क्या होगी, बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद बहुत बार बार हमेशा बातें आती हैं, तो अब विकास कैसा होना चाहिए? विकास अब ऐसा होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए बेनिफिट हो। अब हमें ये बातें सोचनी चाहिए कि जो हमारे गरीब जनता है उसका जो है कैसे उद्धार हो। मंदिर भी अच्छी जगह है, मंदिर भी अच्छा, मस्जिद भी है, सब है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा धर्म से फ्री हो गए। ठीक बात है, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। हम इन सब से ऊपर उठकर सोचे, ठीक है विवाद चला आ रहा था, निपट गया। राम गोपाल हमारे साथ हैं। राम गोपाल, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो जिस तरह से प्रशासनिक तैयारियां रही उसने दिल जीता, किसी तरह की कोई ऐसी खबर नहीं आती है जिससे किसी वजह से भी माहौल खराब हो। ये इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री का जब हम जिक्र करते हैं उनकी तमाम बैठकें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद कल जो उन्होंने संदेश दिया, अब हमारी अपील उनसे ये है कि वो अब अयोध्या के विकास की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। हालांकि वो देंगे, फिर भी अब थोड़ा सा स्वार्थी हो जाते हैं अयोध्या को लेके हम, तो वहां से क्या कुछ आ रहा है कि भाई किस तरह का रोड मैप है, कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन है आपके पास? आपको जिन्नत बताएं, जब योगी आदित्यनाथ ने सूबे की कमान संभाली थी 2017 में और उसके बाद जब पहली जो दशहरा आई थी उस दौरान हमारी जब उनसे एक मुलाकात, एक बातचीत हुई और तभी अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर एक रोड मैप पे चर्चा हुई थी उस दौरान। और उस दौरान उनसे ये हुआ कि ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर विवाद जो है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से जब आएगा तब आएगा, लेकिन डेवलपमेंट की जो जरूरत अयोध्या का है वो होनी चाहिए। और उसके बाद से अगर 2017 से 2019 तक की बात देखें हम तो बहुत कुछ बदला है अयोध्या में और धीरे धीरे और ठीक, थोड़ी सी वक्त की बंदिश है और हम उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा भी रहे। हमारे साथ रोहित है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ की तस्वीरें चाहेंगे रोहित आप हमें दिखाइए और किस तरह से वहां पे लोगों के बीच में चर्चा है। हम आपको बताना चाहेंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, उसके बाद प्रतापगढ़ के लोग डिसीजन का दिलखोल के जो है स्वागत कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। प्रतापगढ़ में जो है स्थिति पूरी तरीके से जो है सामान्य है और यहाँ पे हर रोज की तरह जो है वाहन और ट्रैफिक जो है चल रहे हैं और जो चाय की दुकानें हैं वहाँ पे भी जो है ये बहुत अच्छी बात है। कुशीनगर का रुख भी कर लेते हैं, हमारे साथ अशोक शुक्ला हमारे सहयोगी है। अशोक, एक बार कुशीनगर की तस्वीरें भी दिखाइएगा। चले कि ये राम मंदिर के फैसला आने के बाद, अयोध्या में फैसला आने के बाद कुशीनगर की सुबह भी आम दिनों की तरह है। हालांकि कल जो एक लोगों में वहापोह की स्थिति थी कि क्या फैसला आएगा, किस तरह का फैसला आएगा, तो कल सड़क कुछ सुने थे, लेकिन आज सुबह होने के साथ ही लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है और इससे अच्छा कुछ नहीं है। हम तमाम जगहों पर नजर बनाए हुए अपडेट्स आपको दे रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी अपनी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको प्रशासन को पूरा सहयोग देना है, ये बहुत जरूरी है। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।